अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज की खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पार्लिमानी कमेटी के हमरा SKICC श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में खतबंदी अमल के मुकम्मल होते ही इलेक्शन कमीशन असम्बली इंतखाबात के बारे में कोई फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली की बात पार्लियामेंट में भी हुई है और वज़ीर आज़म हिंद ने भी ये वादा दिया है। दो बात समझिए, मुझे लगता है कि आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग पार्लियामेंट कवर करते रहे। देश की संसद में कही हुई बात का अर्थ क्या होता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो दो बातें मुझे कहनी है। एक, विधानसभा के चुनाव, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, नंबर एक। नंबर दो, पहले जम्मू कश्मीर असेंबली में जितनी सीटें थीं उससे 7 सीटें बढ़ गई। बिना डिलिमिटेशन के कौन डिसाइड करेगा उनकी बाउंड्री? देश के गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर पार्लियामेंट को और देश को भरोसा दिया है कि स्टेटहुड उचित समय पर जरूर दिया जाए। मुझे लगता है कि इस पर देश को भरोसा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा है। और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को भी फिर से इस बात को दोहराया है कि डिलिमिटेशन का काम तेज गति से चल रहा है और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव होंगे। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई। चुनाव कब होगा इसका फैसला भारत का चुनाव आयोग करता है। मुझे लगता है कि उचित समय पर चुनाव आयोग निश्चित रूप से फैसला करेगा जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामानी कमेटी के साथ तबादला ख्याल के दौरान कहा कि मुझे अफसोस है कि हमारी पार्टी ने पंचायती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। उनका कहना था कि इंतजामिया के अफसरान किसी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देते, जैसे उन पर तलवार लटक रही हो। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि हमारी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि लोगों की चुनिंदा हुकूमत ही आवाम के सामने जवाबदेह होती है। हमारी जमात ने इलेक्शन नहीं लिया, मैं अफसोस करना चाहिए था। आगे करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे और दम तक करेंगे, बड़ी जोर से करेंगे। मगर ये जो है ना, ये हमें उम्मीद इस बात की है कांग्रेस साहब कि जब तक हम लोग इस दाशा की तरफ नहीं चलें कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये बहुत जरूरी है। आपने, मैं समझता हूँ ये रियासत सबसे बड़ी रियासत होगी जिसमें कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन अब बहुत कम हो गए हैं। IGP कश्मीर विजय कुमार और आर्मी कोर कमांडर DP पांडे ने आज जनूबी कश्मीर में एक तकरीब के दौरान में जुमला आवाम से अपील की कि वो अस्करी सफ़ों में शामिल होने वाले नौजवानों को घर वापस बुला लें। वो आज ज़िला शोपियां के भटपुरा इलाके में मुनक़दा एक तकरीब जश्न जनूब के दौरान लोगों से इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों और आर्टिस्टों को उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर एजाज़ात से भी नवाजा गया। जी साहब, सबसे दरख्वास्त करूँगा किसी न किसी तरीके से उस बच्चे को निकाल करके, अगर वो लगता है कि उसको भय है कि बाकी जो टेररिस्ट है उसको मार देंगे, आपको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी आर्मी कैंप या पुलिस के अंदर जाएं, जिस पे भी आपको भरोसा है, वाइट चुपचाप हम उसको सिस्टम से निकाल करके कहीं बाहर करेंगे। 2, 3, 4 साल आपकी निगरानी में रहेगा, आपकी जानकारी में रहेगा और वो वापस 3, 4 साल, 2 साल के अंदर आकर के वापस एक आपकी सोसाइटी का मेंबर, आपकी समाज का मेंबर बन जाएगा। कोई फायदा नहीं है अपने बच्चों को खोने का। हम सब बाल बच्चेदार हैं। शुमाली ज़िला बारामूला के किरीरी इलाके में एक सरपंच और सिक्योरिटी गार्ड पर ग्रेनेड दागने के मामले को हल करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए उनकी तहवील से मंशियात और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। SSP बारामूला ने आज पूरे मामले की वजाहत की। एक हमारी पुलिस की गार्ड है और सरपंच के जो सरपंच नरेंद्र कौर है उनके घर पे वहाँ पे एक धमाके की हमें खबर मिली। इस सूचना के बाद हमने वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करी। हमारी जो पार्टीज़ हैं पुलिस की, आर्मी की, CRPF की, ये जॉइंटली वहाँ पे गई और वहाँ पे सर्च स्टार्ट किया
इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें वहाँ पे जो है एक ग्रेनेड का लीवर वगैरह रिकवर हुआ, जो कि इमीडिएटली वहाँ पर मौसूल ना हो सका था, और इस खबर को हम कन्फर्म उस टाइम पर नहीं कर पाए थे। और इसके बाद जब हमें लीवर मिला तो ये क्लियर हो गया कि एक ग्रेनेड अटैक है। और इस ग्रेनेड अटैक के बाद जो है हमने इन्वेस्टिगेशंस में स्टार्ट कर दी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब ये सामने आया है कि इसमें जो लश्कर-ए-तोयबा है उसका एक मॉड्यूल जो है जो वहाँ पे एक्टिव था, इन्होंने ये कार्रवाई जो है अंजाम दी। कुछ सस्पेक्ट्स जो हैं वो लाए गए, उनसे पूछताछ हुई, कुछ टेक्निकल लीड्स मिली, कुछ और सीसीटीवी फुटेज की बिना पे हमें लीड्स मिली, और इसके चलते हमने जो है ये मॉड्यूल बस्ट किया है। और कुल मिला के अभी तक 4 लोग जो हैं इसमें गिरफ़्तार हो गए। इनसे 2 ग्रेनेड और कुछ ड्रग्स, चरस वगैरह भी रिकवर हुआ है। जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वो ये है कि इस अटैक की प्लानिंग जो है बड़ी डिटेल में हुई। खिताई पीर पंचाल के पुंछ सेक्टर में फ़ौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों के जाँ बहक होने का दावा किया है। बयान के मुताबिक 30 अगस्त की सुबह सवेरे कंट्रोल लाइन के उस पार से मिलिटेंटों ने पुंछ सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय फ़ौज के दस्तों की जानिब से चैलेंज किए जाने के बाद तरफेन ने फायर खोला, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक मिलिटेंट जाँ बहक हुआ, जिसकी तहवील से एक AK-47 राइफल बरामद हुई। वाक़े के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान कंट्रोल लाइन के नज़दीक एक और मिलिटेंट की लाश बरामद हुई और उसकी तहवील से भी एक राइफल बरामद की गई। During the early hours of 30th August 21, the Indian Army troops eliminated an infiltration attempt by the terrorists from across the line of control in the Poonch sector. The Indian Army troops deployed along the line of control, being forewarned by specific intelligence inputs provided by the intelligence agencies and police, were alert to notice the terrorist movement through the integrated surveillance network. Immediately, the quick action teams were activated and the terrorists were challenged, after which the terrorists opened up with heavy volume of fire, leading to an intense engagement. During the retaliatory action by the Indian Army troops, 2 terrorists were eliminated. नाज़रीन, NIT श्रीनगर के रिसर्च स्कॉलर्स ने आज कैंपस के मरकज़ी गेट के सामने एहतजाज किया। वो हुक्काम से फेलोशिप का मुतालबा कर रहे थे। लैब्स में काम करते हैं, हमारे जो लैब्स हैं वो अभी बंद पड़ी है, हमारा रिसर्च वर्क अभी रुका हुआ है, वो सफ़र कर रहा है। हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हम PMO को, हम जो हमारे साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हम तमाम IITs NITs के जो हेड्स एंड डायरेक्टर्स हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक फ्रेमवर्क जो है तैयार कीजिए, जिसमें हमें हमारी फेलोशिप जो है वो टाइमली रिलीज़ हो और हमें बार बार सफ़र ना करना पड़े। जनूबी ज़िला कुलगाम के मेन कस्बे में गुज़श्ता दिनों ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से छापड़ी फरोशों के खिलाफ की गई कार्रवाई के खिलाफ आज मुतअद्दिद छापड़ी फरोश कुलगाम गाजीगुंड सड़क पर जमा हुए और धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। उनका कहना था कि उनका रोज़गार इन्हीं के ज़रिए चलता है जिन्हें इंतज़ामिया ने हमसे छीन लिया। गई DC ऑफिस गई तमिस वो क्या कर यपर सूच तम टाउन वाल दोपन नीर करो तोड़ फोड़ गलतान वलतान ये 2-4 दोन जमा कर क्या गरीब आव तोड़ फोड़ कर यपर पेड़ो 5 मिनट तन पेड़ो सह तम यपर तोड़ फोड़ कर। नाज़रीन, GK वेब TV ने यह मुनासिब जाना कि इस मामले की वजाहत की जाए। हमने तहसीलदार हेड क्वार्टर से बात की, जिन्होंने जवाबन कहा इतना है कि रेड़ा किस हद तक जायज़ है और कितनी जगह लेना चाहिए। अगर उस अपने मखसूस जगह से आगे जाता है तो उसे हम तजावुज़ कहते हैं। तो डी साहब की हिदायत पर ये नाजायज़, मैं वर्ड नाजायज़ इस्तेमाल करूँगा, जहाँ जहाँ नाजायज़ तजावुज़ात है उस पर मुहिम चलाई जा रही है कि वो नाजायज़ तजावुज़ात को दूर करना है। रही बात इन मजदूरों की, ये जो बड़ी रेड़े वाले हैं, डी साहब पहले ही इस बात के लिए बड़े सीरियस हैं
इनके रोज़गार के लिए, बल्कि उन्होंने कहा है इनके लिए आर्थिक साइट देखेंगे जहाँ पर इनका रोज़गार भी चलेगा। और इस वक्त इन्होंने हड़ताल किया तो हम आए, इनके साथ बातचीत की, तो इनके रिहेबिलिटेशन के लिए इंशाल्लाह ज़रूर बात की जाएगी। कल दिन में बात की जाएगी, निश्चित होगी। हमें उम्मीद है हम कामयाब हो जाएंगे इनके साथ गुप्त शिमीर में। तो फिलहाल इन्हें हड़ताल वापस। इधर जिस्मानी तौर ख़ास अफराद ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनके लिए नई स्कीमें तो बनाती है लेकिन उन्हें ज़मीनी सतह पर अमलाया नहीं जाता। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज कर रहे इन अफराद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया कि उनके मुतालबात को हल किया जाए। जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद बहुत ही मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पे इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि बच्चे हमारे स्कूल तक पहुँच जाए। फिर भी ये बच्चे माजूर अफराद बहुत ही मुश्किलातों का सामना करके भी अपने क्वालिफिकेशंस गेन करते हैं। कोई पीजी करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई बीएससी करता है। लेकिन जब वो इस मामले पे पहुँच जाते हैं कि अब उसका उनके रोज़गार का मामला है, तो जब हम रिक्रूटिंग एजेंसीज के पास पहुँचते हैं तो रिक्रूटिंग एजेंसीज बहुत ही दुख देते हैं हमें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 4% रिजर्वेशन रखी है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आप यकीन नहीं करोगे कि इस वक्त माजूर अफराद दिल खराश अंदाज में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हमने आम बाकी नॉन डिसेबल लड़कियों के साथ अपना एग्ज़ाम वहाँ पे दिया, हमारे लड़कों ने दिया, वहाँ पे सबका लिस्ट निकल गया, लेकिन 1 महीने से हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकल पा रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।